आज हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की कुछ एग्जांपल्स की। हमारा मकसद ये है कि हम ये जान सकें कि किसी भी रियल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट को हमने कैसे परसीव करना है, उसके बारे में सोचना कैसे है कि जब हम उस चीज़ को मॉडल करना चाहें अपने सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में, तो उसके लिए हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सही तरीके से अप्लाई कर सकें। इसके लिए एक मिसाल आपके पास एक पंखे की हो सकती है कि अगर आपने एक पंखे को मॉडल करना है अपने कंप्यूटर सिस्टम में, तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये पंखा किन चीज़ों से मिलके बना है और इस पंखे की क्या क्या फंक्शनैलिटी है जिसको आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं अपने सिस्टम में। सो अगर आप इसको ऑब्ज़र्व करें तो इस पंखे के लिए दो किस्म की चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। एक उसकी इंफॉर्मेशन है और एक उसकी फंक्शनैलिटी है। तो जो इन्फॉर्मेशन है वो और फंक्शनैलिटी, उसमें अगर आप कुछ कॉमन चीज़ें आप देखें तो उसमें ये हो सकता है कि जी इस पंखे का कलर क्या है। इसी तरह इस पंखे का लेट्स से कि आप कह दें कि इसके अंदर कितने ब्लेड्स हैं, इसकी प्राइस क्या है, ये किसने बनाया है, पंखा बनाने वाली कंपनी का नाम क्या है। इसी तरह पंखे का मॉडल हो सकता है। अच्छा, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिस तरह फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि ये पंखा ऑन कैसे करते हैं या ऑन होता है, ऑफ होता है, उसकी स्पीड कंट्रोल हो सकती है। तो ये अब कुछ इसकी और फंक्शनैलिटीज़ हैं। तो पहले तो आपको पंखे का एक जनरल जायज़ा लेना है कि इसके अंदर क्या क्या डिफरेंट किस्म की चीज़ें हैं। फिर एज अ सेकेंड स्टेप आप इसको डिवाइड करेंगे अपनी इंफॉर्मेशन को कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये इनको किस किस कैटेगरी में रखा जा सकता है। तो पहली बात हमने ये की कि भाई ये ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट किस कॉन्सेप्ट को कर रहा है, तो ये एक फ़ैन को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर उसके बाद इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ें जो इंफॉर्मेशन है, जो उस फ़ैन की इंफॉर्मेशन है, उस फ़ैन से रिलेटेड मालूमात है। फॉर एग्जांपल हमने कहा कि कलर, तो अब वो किसी फ़ैन का कलर उससे रिलेटेड मालूमात है। ब्लेड्स की बात अगर हम करते हैं कि इसके कितने ब्लेड्स हैं, इसकी प्राइस क्या है, इसकी कंपनी कौन सी थी, या इसका कोई ख़ास किस्म का मॉडल अगर है तो वो मॉडल का क्या नाम है। तो ये वो इन्फॉर्मेशन है जो इस पंखे से मुतल्लिका है और वो उसको आप सेव करना चाह सकते हैं बाद में। और फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो उसके स्पेसिफिक ऑपरेशन से रिलेटेड हैं, जो उस पंखे के फंक्शंस हैं। और वो फंक्शंस क्या हैं कि इसको हम ऑन कर सकते हैं, इसको हम ऑफ़ कर सकते हैं और इसकी स्पीड को कंट्रोल किया जा सकता है। सो अब आपने एक रियल वर्ल्ड की एक चीज़ ली है और उससे रिलेटेड आपने पहले तो जनरल एक ऑब्जर्वेशन की कि भाई इसमें क्या क्या इस पंखे को डिफ़ाइन करने के लिए चीज़ें होती हैं, या ये पंखा है क्या। तो हमें पता लगा कि यार ये एक पंखा है जिसका वाइट कलर है, या इसमें मल्टीपल कलर्स हैं, और फिर इसके कुछ ब्लेड्स हैं, फिर इसकी कुछ प्राइस है। ये पंखा ऑन किया जा सकता है, इसको ऑफ़ किया जा सकता है, इसकी स्पीड कंट्रोल की जा सकती है। ऐसा भी हो सकता था कि कोई ऐसा पंखा होता कि जिसकी रोटेशंस को ऑन किया जा सकता कि वो रोटेट भी करता रहता साथ साथ, और चलने के अलावा वो डिफरेंट डायरेक्शंस में हवा थ्रो कर रहा होता। तो इस तरह की भी चीज़ें हो सकती थी। लेकिन ये जो पंखा अभी तस्वीर में दिखाया गया है इसके अंदर वो फीचर नहीं था, तो इसलिए हमने वो रोटेशन वाली चीज़ यहाँ पे कंसिडर नहीं की। एक और एग्जांपल लेते हैं जी। इस एग्जांपल के अंदर आप अगर देखें तो आपके पास एक गाड़ी है और इस गाड़ी के कुछ डिफरेंट फीचर्स आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर आप कहें तो इसका कलर भी है। हो सकता है आप नोट करना चाहें कि इस गाड़ी का इंजन कौन सा है। हो सकता है आप चाहें कि इस गाड़ी की रजिस्ट्रेशन नंबर को आप रिकॉर्ड में हिस्सा बनाना चाहें, और इसके कितनी हेडलाइट्स हैं, हेडलाइट की इंटेंसिटी क्या है, इसकी टेक्निकल कोई डिटेल आप रिकॉर्ड का हिस्सा बनाना चाहें, इसमें पैसेंजर कैपेसिटी कितनी है, फ्यूल कैपेसिटी कितनी है। इस तरह की डिफरेंट चीज़ें आपको पता लगे, अंदाज़ा हो जाएगा कि ये चीज़ें हम इसके अंदर स्टोर करना चाह सकते हैं। फिर इसी के अलावा भाई ज़ाहिर है अगर ये गाड़ी है तो ये आप इसे ड्राइव कर सकते होंगे, इसे पार्क कर सकते होंगे, इसे रिफ्यूल कर सकते होंगे। हो सकता है इसको विंड स्क्रीन को वॉश करने का इसके अंदर फंक्शनैलिटी हो। तो इस तरह की डिफरेंट फीचर्स हो सकते हैं। और पहले तो आपने किसी ऑब्जेक्ट को देखा, उसको रिकग्नाइज़ किया कि ये क्या चीज़ है, उसके बाद उसके बारे में सोचा कि इसमें कौन सी इंफॉर्मेशन हो सकती है और कौन से इसके ऑपरेशंस हो सकते हैं। और फिर आपने
उन सब चीज़ों को जो आपने जनरली ऑब्जर्व की थी या आपने सोची थी, इमेजिन की थी, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इनटू टू मेजर कैटेगरीज। एक चीज़ है जी उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसके एट्रीब्यूट्स, और दूसरी चीज़ है कि वो एक्शंस या फंक्शंस या ऑपरेशंस क्या परफॉर्म कर सकती है चीज़। तो कलर, प्राइस, गाड़ी की मेक, मॉडल, ये सब चीज़ें उसकी जनरल एट्रीब्यूट्स आ गई कि ये उसकी गाड़ी की स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है जो आप स्टोर करने में इंटरेस्टेड हो सकते हैं। और उसके अलावा कुछ आपके ऑपरेशंस हैं कि फॉर एग्जांपल गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं, तो अब गाड़ी ड्राइव होनी है, उसमें डिफरेंट जो उसके पार्ट्स हैं उनकी मूवमेंट होती है और उससे वो गाड़ी आगे की तरफ जाती है। गाड़ी पार्क कर सकते हैं, रीफ्यूलिंग के अंदर फ्यूल डाला जाता है, वॉश करना, तो ये अब कुछ स्पेसिफिक ऑपरेशंस हो सकते हैं। अगर हम इसको समराइज़ करें तो एक फ़ैन के स्पेसिफिकली आपके पास एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, उसका प्राइस, उसका कलर, उसके नंबर ऑफ ब्लेड्स, और उसके एक्शंस क्या हो सकते हैं कि उसको ऑन ऑफ करना, उसकी स्पीड को एडजस्ट करना। ऑन द अदर हैंड अगर आप किसी और ऑब्जेक्ट को लें, जैसा हमने कार की एग्जांपल ली, तो कार में एट्रीब्यूट्स आपके पास प्राइस, उसकी मेक, मॉडल, अगेन उसका कलर हो सकता है, और उस कार के एक्शंस थोड़े से डिफरेंट होंगे एज़ कम्पेयर टू अ फ़ैन। कार के लिए उसको ड्राइव करना, उसको रिफ्यूल करना, उसको रिवर्स करना, उसको वॉश करना, ये डिफरेंट उसके ऑपरेशंस हो सकते हैं। तो जब हम प्रोग्राम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर बना रहे होंगे तो वहाँ पे हमारा जो फोकस होगा वो इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करने में होगा कि किसी ऑब्जेक्ट के लिए क्या एट्रीब्यूट्स होंगे और क्या उसके ऑपरेशंस होंगे। जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको जनरली हम डेटा मेंबर्स कहते हैं, और जो एक्शंस या ऑपरेशंस होते हैं उनको हम मेथड्स और फंक्शंस के तौर पे मॉडल करते हैं। तो ये फिर हम आगे थोड़ा सा, एक ये फर्स्ट स्टेप है जिसमें हमने ये देख रहे हैं कि अभी किसी ऑब्जेक्ट को जब हम देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो उसके एट्रीब्यूट्स आइडेंटिफाई कर लेंगे और उन एट्रीब्यूट्स से हमें पता लग जाएगा कि ये इसके वेरिएबल्स हैं जिनको हमने स्टोर करना है। और जब हम उसके फंक्शनैलिटी देखेंगे तो उस फंक्शनैलिटी या उस ऑपरेशंस जो वो करी वो चीज़ कर सकती है, वो उन ऑपरेशंस को मॉडल करने के लिए हम फंक्शंस बनाएंगे। आगे जाके हम देखेंगे कि ये फंक्शंस डिफाइन कैसे करने हैं और ये वेरिएबल्स को डिफाइन कैसे करना है, तो इसके ऊपर हम फिर बाद में मज़ीद गुफ्तगू करेंगे।